बढ़ाते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगले 6 महीने तक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र में रात्रि कर्फ्यू या किसी अन्य लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूँ। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस कर्फ्यू या एक और लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में पूरी तरह नहीं, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। गुजरात तट के पास भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुस आने के बाद एक पाकिस्तानी मछुआरे को उसकी नाव के साथ पकड़ा गया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने रविवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उसे शनिवार शाम को सर क्रीक इलाके में बीएसएफ की गुजरात सीमा के कर्मियों ने गश्ती के दौरान पकड़ा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक 8 वर्षीय लड़के का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं ने उसे रिहा करने के एवज में फिरौती की मांग पर 10 करोड़ रुपए मूल्य के 60 बिटकॉइन मांगे थे। हालांकि पुलिस ने शनिवार को बच्चे को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। लंदन और इसके आसपास के इलाकों में कोविड-19 की नई किस्म का तेजी से प्रसार हो रहा है। इस कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को देश की राजधानी में एक बार फिर नवंबर जैसे राष्ट्रीय लॉकडाउन प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। वहीं क्रिसमस के दौरान प्रतिबंधों में दी जाने वाली छूट भी रद्द कर दी है। नेपाल में सियासी संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को संसद भंग करने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। नेपाल में अगले साल 30 अप्रैल और 10 मई के बीच चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। कृषि कानूनों के विरोध में बड़ौद की औद्योगिक पुलिस चौकी पर खाप चौधरियों की अगुवाई में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। रविवार को दूसरे दिन भी किसानों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम किया। यहां सुबह से ही आसपास के किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। फ्रांस के नगर निकाय पेरिस सिटी हॉल में 2018 में शीर्ष पदों पर ज्यादा महिलाओं को नियुक्त करके लैंगिक समानता बनाए रखने के नियम का उल्लंघन करने के आरोप में 90,000 यूरो लगभग 81,20,144 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने मंगलवार को शहर परिषद की बैठक में जुर्माने को अनुचित और असंगत बताया है। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 3.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो कि इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान है। कोरोना महामारी ने एक तरफ जहां देश के कुछ क्षेत्रों को बेबटरी कर दिया है, वहीं कुछ क्षेत्रों में कारोबार के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इनमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, वर्क फ्रॉम होम गैजेट की बिक्री आदि शामिल है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीयों ने स्मार्टफोन खरीदने के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सितंबर-अक्टूबर में देश में 4 करोड़ 40 लाख स्मार्टफोन खरीदे गए हैं। टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा ने शनिवार को महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उद्योग मंडल एसोचैम के स्थापना सप्ताह 2020 कार्यक्रम में रतन टाटा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुश्किल दौर में देश का नेतृत्व किया है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के समय देश का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। इसके अलावा उद्योग जगत को उनके मजबूत नेतृत्व का लाभ मिलने की उम्मीद भी जताई।